प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 13 अमृतम संस्कृतम के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में पाठ का हिंदी अनुवाद कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे भी अवश्य देख लें। प्रस्तुत है पाठ अमृतम संस्कृतम। का भाषा प्राचीनतमा क्षम्यताम। प्रश्न 2 प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। का भाषा प्राचीनतमा अर्थात कौन सी भाषा प्राचीनतमा है, सबसे प्राचीन है, तो संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? भास्कराचार्य। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? तो अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है? संस्कृत भाषायाः। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, ये प्रेरयन्ति होगा। कौन अभ्युदय अर्थात उन्नति के लिए प्रेरित करता है? सूक्तयः। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य न लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर आपका उत्तर पूरे वाक्य में होगा। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, और का के स्थान पर संस्कृतम लिख सकते हैं। संगणकस्य कृते संस्कृतम इव सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतस्य वाङ्मय कैः समृद्धम अस्ति, संस्कृत का वाङ्मय अर्थात साहित्य किसके द्वारा समृद्ध है? संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रैः च समृद्धम अस्ति, अर्थात संस्कृत का वाङ्मय वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है? संस्कृत भाषा शिक्षयति यत् सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारः कर्तव्यः, संस्कृत भाषा यह शिक्षा देती है कि सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अथवा संस्कृत भाषा आत्मवत् सर्वभूतेषु व्यवहारः कर्तुं शिक्षयति। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? अस्माभिः संस्कृतं मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारार्थं पठनीयम्, हमें संस्कृत मनुष्य एवं समाज के परिष्कार करने के लिए पढ़ना चाहिए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द लिखना था। जैसे मति का प्रथमा में रूप होता है मति मति मतयः, प्रीति का प्रीति द्वितीय विभक्ति में प्रीतिम प्रीति प्रीति, शांति का तृतीया में शांत्या शांतिभ्याम शांतिभि, प्रकृति का चतुर्थी में प्रकृत्यय, ये दो रूप होगा प्रकृतये और प्रकृत्यय, प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। गीति का पंचमी में भी दो रूप बनेगा गीत्याः और गीतेः, गीतिभ्याम गीतिभ्यः। कृति का षष्ठी में कृत्याः या कृतेः कृत्योः कृतिनाम, भीति का भीतौ भीत्याम भीत्योः और भीतिषु रूप बनेगा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्नानां निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों का आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का निधि सुरक्षित है। तो प्रश्न बनेगा संस्कृत के ज्ञान विज्ञान में क्या सुरक्षित है? क्या, तो निधि शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए स्त्रीलिंग में क्या के लिए या कौन के लिए का प्रयोग करते हैं, तो निधि के स्थान पर का लिख देंगे। संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संगणकस्य तो क्या हो जाएगा? किसके लिए? जहाँ भी स्य का प्रयोग देखा जाता है वहाँ पर हम कस्य का प्रयोग कर देंगे। कस्य अर्थात किसका?
शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृतसाहित्ये अस्ति। शल्यक्रिया अर्थात ऑपरेशन, शल्यक्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो प्रश्न बनेगा कि शल्यक्रिया का वर्णन कहाँ है? तो कस्मिन् अस्ति भी लिख सकते हैं और कुत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुत्र अस्ति कहाँ किया गया है? तो संस्कृत साहित्य में है। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम, तो वरिष्ठान जो है द्वितीय विभक्ति का है, आन लगा है, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा कान किसके प्रति प्रिय व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण अनुसार पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखना है। गति प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। नीतिम द्वितीया एक वचन। सुक्तया प्रथमा बहुवचन है। शांत्या तृतीया एक वचन में है। प्रीत्यै चतुर्थी एक वचन का है। मतिसु सप्तमी बहुवचन का है। शब्द रूप का वीडियो आप लोगों को व्याकरण नाम से बने हुए प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वहां से आप शब्द रूप को देख सकते हैं। यथा योग्यम संयोज्य। कौटिल्य ने क्या किया था? अर्थशास्त्र की रचना की थी। चिकित्सा शास्त्र में कौन है? चरक और सुश्रुतयोः योगदानम। चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कर्ता कौन है? आर्यभट्ट हैं। संस्कृतम क्या है? ज्ञान विज्ञान पोषक है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यह उचित मिलान हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य भी पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।